नमस्ते। जब हम खून के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद बस एक लाल रंग का लिक्विड, है ना? लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। समझिए कि ये हमारे शरीर की अपनी एक पूरी सर्विस टीम है, जो डिलीवरी से लेकर सिक्योरिटी और रिपेयरिंग तक सब कुछ संभालती है। तो चलिए आज इसी कमाल की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये जान के शायद थोड़ी हैरानी हो कि हमारे पूरे बॉडी वेट का करीब-करीब 8% हिस्सा सिर्फ खून का होता है। सोचिए, सिर्फ यही एक आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि ये लिक्विड हमारे लिए कितना कितना जरूरी है। तो ठीक है, 8% तो है, पर सवाल ये है कि आखिर ये जीवन की नदी, जैसा इसे कहते हैं, करती क्या है? ये सिर्फ हमारे शरीर में बहती नहीं रहती, इसके बहुत जरूरी काम है। आइए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि खून आखिर बना किस चीज से है। ये कोई एक सिंगल चीज नहीं है, बल्कि कई अलग-अलग कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर है। अच्छा, इस चार्ट को देखिए। खून का जो बड़ा हिस्सा है, लगभग 55%, वो होता है प्लाज्मा। ये इसका लिक्विड पार्ट है। और जो बाकी का 45% है, उसमें आते हैं सेल्स और दूसरे एलिमेंट्स, जिन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है ना, इसे हमारे शरीर का एक लिक्विड हाईवे मान सकते हैं। इसी हाईवे पर खून के बाकी सारे सेल्स ट्रैवल करते हैं। यही न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और हाँ, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब आते हैं खून के सबसे जरूरी कामों में से एक पर, और वो है ट्रांसपोर्टेशन। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर की सबसे बेहतरीन डिलीवरी सर्विस है, जो हर एक सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जैसी जरूरी चीजें पहुंचाती है। और इस डिलीवरी सर्विस के स्टार एम्प्लॉयज कौन हैं? वो हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी आरबीसीज। ये एक तरह से कभी न थकने वाली ऑक्सीजन डिलीवरी फ्लीट है। इनका जो खास शेप होता है ना, एक डिस्क जैसा, वो इन्हें सबसे पतली नसों से भी निकलने में मदद करता है और ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाती हैं। और एक बड़ी मजेदार बात, एक रेड ब्लड सेल की जिंदगी सिर्फ 120 दिन की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर लगातार नॉन स्टॉप इन सेल्स को बनाता रहता है और पुराने वालों को रिप्लेस करता रहता है। कमाल है ना? तो डिलीवरी सर्विस तो हो गई, लेकिन खून का काम यहीं खत्म नहीं होता। ये हमारे शरीर की प्रोटेक्शन और रिपेयर स्क्वाड भी है। मतलब इन्फेक्शन से बचाना और चोट लगने पर हमारी हिफाजत करना। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। इस स्क्वाड के मेन सोल्जर्स हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी WBCs। इसमें भी अलग अलग तरह के सैनिक हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं जो इन्फेक्शन होते ही सबसे पहले पहुंचते हैं। इयोसिनोफिल्स कुछ खास तरह के दुश्मनों से लड़ते हैं। और लिम्फोसाइट्स, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह है, जो दुश्मनों को याद रखते हैं ताकि अगली बार उनसे आसानी से लड़ा जा सके। अच्छा, अब सोचिए कि कहीं कट लग गया, तब कौन एक्शन में आता है? तब आती है हमारी इमरजेंसी रिपेयर क्रू, यानी प्लेटलेट्स। ये फौरन उस घायल जगह पर चिपक जाती हैं, फिर एक्टिवेट होकर मदद के लिए सिग्नल भेजती हैं और फिर सब मिलकर एक प्लग बना लेती हैं। बस खून बहना बंद। ये एक शानदार उदाहरण है कि हमारी बॉडी खुद को कैसे हील करती है। तो खून डिलीवरी करता है, सुरक्षा करता है, और क्या, ये एक मास्टर रेगुलेटर भी है। मतलब ये हमारे शरीर के अंदर के माहौल को, इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखता है, एक मैनेजर की तरह जो ये पक्का करता है कि सब कुछ बैलेंस में रहे। और इस रेगुलेशन के काम में कुछ गुमनाम हीरो भी हैं। वो हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजिन। ये सब मिलकर बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि कौन सा प्रोटीन कितनी मात्रा में होता है। इनमें से एल्ब्यूमिन, जो सबसे ज्यादा है, उसका काम बहुत जरूरी है। वो एक प्रेशर मैनेजर की तरह है। उसका काम ये पक्का करना है कि हमारी खून की नसों के अंदर जो लिक्विड है वो लीक होकर बाहर ना निकल जाए। मतलब सही प्रेशर बनाए रखना। तो अब तक हमने खून की इन अलग अलग टीमों और उनके काम को समझ लिया है। पर क्या होता है जब इन टीमों का बैलेंस बिगड़ जाता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये समझने से ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को डिकोड करने में भी काफी मदद मिलेगी। जैसे मान लीजिए डिलीवरी फ्लीट, यानी रेड ब्लड सेल्स की गिनती कम हो जाए, तो इसे कहते हैं एनीमिया, जिसमें अक्सर थकान महसूस होती है। और अगर यही सेल्स बहुत ज्यादा हो जाएं, तो उसे पॉलीसिथीमिया कहते हैं।
इसमें खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्लॉटिंग का खतरा बढ़ सकता है। ठीक इसी तरह हमारी सिक्योरिटी फोर्स यानी वाइट ब्लड सेल्स की गिनती भी बहुत कुछ बताती है। अगर ये कम हो जाएं, जिसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं, तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और अगर ये ज्यादा हो जाएं, जिसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, तो ये अक्सर इस बात का सिग्नल होता है कि बॉडी किसी इन्फेक्शन या सूजन से लड़ रही है। और आखिर में है हमारी इमरजेंसी रिपेयर क्रू यानी प्लेटलेट्स। इनका बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये बहुत कम हो जाएं, जिसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, तो आसानी से ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएं, यानी थ्रोम्बोसाइटोसिस, तो खतरनाक ब्लड क्लॉट्स बनने का रिस्क बढ़ जाता है। तो देखा, खून सिर्फ एक लाल लिक्विड नहीं है। ये तो डिलीवरी ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और रिपेयर एक्सपर्ट्स की एक पूरी की पूरी टीम है, जो हर पल, हर सेकंड काम कर रही है। ये हमारे स्वास्थ्य की एक जीती जागती कहानी कहती है। तो अगली बार जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखें, तो याद रखिएगा कि वो नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। वो शरीर के अंदर चल रही एक अविश्वसनीय कहानी का एक हिस्सा है। तो सवाल ये है कि किसी की भी कहानी क्या कह रही है?